सुबह ये झोला मंत्रा लेकर के हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार, निकल चुके अपने घर से वाया कार ये सभी लोग और पहुंच गए। देखो दुर्ग स्टोरी जी बहुत ही मिनी ब्लॉग है, अगर पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करेगा। पहुंच गए दूर और ये देखो आगे बहू रानी धूप में सर पे पल्लू लिए हुए घसीटती हुई अपनी लगेज, क्योंकि इतनी सारी लगेज थी तो ज़रूरत पड़ता था ना कि कोई एक लगेज मैं संभालूँ, तो मैंने एक लगेज ले लिया। ये बाकी लोग हम लोग ट्रेन का वेट करते हुए, हम मम्मी पापा भैया और हमारे पतिदेव। उसके बाद हमारी ट्रेन आते आते 15 मिनट लेट हो गए। तब तक हमने सुबह से बात की। शुभ बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि इनको कार से जाना था, ट्रेन से नहीं जाना था, तो सुबह का बिल्कुल ही मूड ऑफ था। अब उसके बाद मैं यहाँ पे मस्ती कर, सब मुझे ये बोल रहे थे कि वहाँ पे ज़्यादा वो नहीं निकालना, मोबाइल नहीं निकालना, और मैं एक ब्लॉगर हूँ तो मोबाइल नहीं निकालूँ तो ऐसा मेरे से इम्पॉसिबल है। और मैं कुछ देख रही थी, मैंने कहा चलो मैं फेस ही देख लेती हूँ कैसा है अभी तक का, क्योंकि गर्मी ने तो हालत ख़राब कर दी थी। फाइनली हम लोग पहुँच गए भैया अपने ट्रेन में। चल दी हमारी ट्रेन हमारे सफ़र की तरफ, यानी हमारे कहाँ जा रहे हो? ये देखो ये पहुंच गए थे हम लोग। कहाँ जा रहे हो? नागपुर नहीं, कहाँ, हाँ निकल चुकी थी नागपुर से, नहीं अभी दुर्ग स्टेशन से ही हम लोग छूट चुके थे हमारे। और हम क्या बोर हो रहे थे धीरे धीरे, तो मैंने कहा चलो थोड़ी थोड़ी वीडियोस क्लिप कर ली। बोर होने के बाद ये हमने निकाला चिंगम निकाला, खाया, थोड़ा थोड़ा रास्ते का वीडियोस क्लिप किया, मस्ती करी। देखो कितना डस्ट पड़ा है राजस्थानी एक्सप्रेस में। हम लोग को मिला फ्री का पानी। उसके बाद उसने बोला कि बस पानी ही फ्री है, उसके बाद और भी कुछ नहीं। फिर हमने कहा चलो भाई खाना हम लोगों ने भरपूर लाया, तुम पानी पिलाते रहना, है ना। और ये देखो 4 स्टैंड रेड नीर के लिए ऑलमोस्ट लगा हुआ। उसके बाद यहाँ पे हम टाइम पास करते हुए कभी बिस्किट तो कभी चिंगम। मोस्टली मुझे चिंगम पसंद है इन द वे, तो मैं चबाई थी चिंगम। यहाँ देखो मिल गई है चाय, तो हम सबसे पूछ रहे हैं कैसी है चाय। भैया आते ही शुरू हो गए, पापा यहाँ खोल रहे चाय बना रहे, कैसी है, मतलब यहाँ पे आपको गर्म पानी दे देंगे और बाकी चाय की सारी सामग्री दे देंगे, भैया बनाओ चाय। मतलब ये चाय ऐसा होता है कि सबके हाथ की एक ही तरह की चाय बनती, घर में चाय ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन यहाँ की चाय सबके हाथों की एक ही चाय। मैं भी आज पूछ रही कैसी बनी, अच्छी बनी है। तो देखो ये मतलब इन लोगों को ना पहली बार करने ही नहीं आ रहा, मतलब होता है ना जेंट्स कभी कभी पीछे हो जाते हैं। तो ये आ गई फिर फाइनली हमारी चाय, हमारी पतिदेव की, क्योंकि 2-2 करके उन लोगों ने ला करके दिया था। मैं भी ठीक ठाक ही था यार, अब घर के जैसे कहीं सुख सुविधा नहीं मिलेगा, है ना। तो मैंने कहा चल, तो मैं किसी बात को लेकर के हंस रही थी, वो क्या मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद हम आगे चढ़ गए ऊपर, क्योंकि मुझे करना था आराम, और पता नहीं क्यों बैठे बैठे ना मेरे को बोर लग रहा था, तो मैं आ गई ऊपर। और उसके बाद पतिदेव भी आ गए, हम पतिदेव करने लगे मस्ती बातें, क्योंकि हरिद्वार का सफ़र बहुत फास्ट तो था नहीं, 24 आवर्स पूरे हम लोग को ट्रेन में झेलने थे। तो अगर मजाक मस्ती नहीं होगा तो फिर कैसे काम चलेगा। ये देखो ये बहू रानी लेकर के चल दी है अपने खाने का झोला। जी हाँ बिल्कुल, मतलब जैसे घर में सर्व करती हूँ वैसे बाहर भी मेरा यही काम है कि मैं खाना सर्व करूँ। तो ये देखो खाने का पिटारा मैंने खोल लिया। खाने के पिटारे में है क्या क्या, बहुत सारी चीज़ें हैं। ये देखो हमने यहाँ पे निकाला सूप के लिए चावल और सब्जी, क्योंकि सूप को चावल सब्जी बेहद पसंद है। फिर उसके बाद बाकी लोग का खाना मैं निकालना शुरू कर दिया, यानी कि मैंने बनाई थी सत्तू वाले पराठे नहीं, सत्तू वाली पूड़ियाँ। और फिर उसके बाद कलौजी में सबसे पूछ के बोल रही आप क्या खाओगे, ये लोगे वो लोगे नहीं लोगे क्या लोगे। ये सूप देखो आराम से बैठ करके सूप खा रहे, खाना मस्त। मतलब ये सेकंड डे से इस बार इतना मज़ा आया क्योंकि सब सारे के सारे लोग अपने घर के ही थे, तो मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत लगा ही नहीं कि कहीं कोई और भी आने वाला है। तो ये देखो मटर पनीर की सब्ज़ी हमने बनाई थी, चावल कलौजी और पुलाव और सत्तू वाला पराठा। तो ये हो गया फाइनल लंच। और इसके बाद तो मेरा जो बुरा हाल हुआ कि पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा मेरा बुरा हाल हो गया वो, क्योंकि इन सब खाने की स्मेल से ना मेरा एकदम बिल्कुल सर ही घुमाने लगा। उसके बाद मेरा क्या हाल होगा आगे की वीडियो में देखना थी ना, मतलब पूरी व्यवस्था के साथ हम आए हुए हैं। तो यहाँ मुझे घुमा दी उल्टी और मैं हो गई हूँ अब उसके बाद क्या यहाँ पर हो चुकी है मॉर्निंग में हमने थोड़ी ले ली चाय चाय का आराम लेते हुए, क्योंकि चाय बाहर जैसे तो कहीं मिलेगी नहीं। चलो करती हूँ इस ब्लॉग की एंडिंग, बाय बाय।